हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। आज ही एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए जानकारी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीए बीएससी बीकॉम की परीक्षाएं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी द्वारा जो पेपर होते हैं, यूनिवर्सिटी पेपर होता है, वो प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं। और कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जो को करिकुलर वाले पेपर होता है, उसमें ओएमआर सीट जैसे आता है। और ओएमआर सीट भरते समय बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो गलतियां कर देते हैं। तो गलतियां ना करें उसके लिए मैंने एक अलग से ये सेपरेट वीडियो, कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि सर एक इस पे वीडियो बना दीजिए, कैसे हमको ओएमआर फिल करना होता है, कैसे क्या करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे आप ओएमआर सीट को फिल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो ओएमआर है, ओएमआर का मतलब क्या होता है। ओ है ऑप्टिकल, एम फॉर होता है मार्क, और आपका जो आर है वो होता है रिकॉग्निशन। मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये ओएमआर का फुल फॉर्म होता है। कैसे भरते हैं ये आप एक देख सकते हैं, मैंने गूगल से इसको ले रखा है। यहां पे आप क्या करते हैं, जो भी आपका नाम होता है वो आपको नाम यहां पे लिखना होगा, जो भी बैच होगा, मोबाइल नंबर अगर है ओएमआर सीट पे तो रख दीजिएगा। जो भी डेट होती है, डेट हमेशा, अगर जैसे आज क्या है, आज 6 दिसंबर है, तो कोशिश कीजिए 06 लिखने का। कौन सा महीना चल रहा है, तो दिसंबर का महीना चल रहा है, 12 यहां पे लिख सकते हैं। और सन कौन सा है, 2024। तो ऐसे आपको यहां पे फिल करना है। जो भी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है वहां पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे, और जो लिखा है इन्विजिलेटर सिग्नेचर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, वहां पे जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, जो टीचर गाड़ी कर रहा होगा, वो अपना सिग्नेचर करेगा, तो उसमें आपको सिग्नेचर नहीं करना है। अब आगे बात कर लेते हैं कि ओएमआर को फिल कैसे करेंगे और कैसे क्वेश्चन बुकलेट नंबर, रोल नंबर, सारी चीजें भरेंगे। सपोज दैट हमारा जो प्रश्न पुस्तिका नंबर है, यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, प्रश्न पुस्तिका संख्या। तो जो प्रश्न पुस्तिका संख्या है उसको कैसे आप भरते हैं। सपोज दैट आपका है 22 64 46 16, चलिए 22 64 16। अब यहां पे आपको भरना है, तो यहां पे आप पहले ऊपर भर दें 22 64 और फिर 16। अब ये जो नीचे आपको दिख रहा है इसको कैसे भर रखते हैं, इसी में हमारे अभ्यर्थी छात्र छात्राएं गलती करते हैं दोस्तों। तो जैसे 2 लिखा है, यहां पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक संख्या आपको दी गई है। यहां पे जो 2 लिखा है, तो 2 को आप गोला करेंगे। और गोला मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हल्का से गोला करके छोड़ दिए, आपको कंप्लीट गोला भरना होता है। फिर 2 है तो फिर से आप 2 भरेंगे। फिर यहां पे 6 दिया है तो आप यहां पे क्या करेंगे, 6 भर देंगे। ऐसे 4 है तो आप यहां पे क्या भरेंगे, 4 वेरी सॉरी, 1 है तो आप 1 भर देते हो, 6 है तो आप यहां पे 6 भर दोगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि गोला आपको कैसे भरना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। गोले में कहीं से भी कोई भी रिक्त स्थान ब्लैंक ना रहे, विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसे आपका रोल नंबर है, अब रोल नंबर बाई दीदी आपका है 19 54 133। तो सेम प्रोसेस फिर होगा, 1 को गोला भरेंगे, फिर ऐसे 9 को, ऐसे 5 को, 4 1 3 3, ठीक है। तो ऐसे आप उसको गोला भर देंगे। ये समझ में आ गया। अब आगे ये होता है कि प्रश्न संख्या 1 आपने पढ़ा, प्रश्न पत्र देखा। प्रश्न पत्र को पढ़ने से पहले आप ये जरूर जांच लें कि जो आपका पेपर हो रहा है उस पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग तो नहीं है। तो जो बीए क्लासेस का, जो अगर मैं ग्रेजुएशन क्लासेस की बात करूं, तो निगेटिव मार्किंग दोस्तों वहां पे नहीं होती है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको हर एक गोले को भरना है। हर एक गोला भरिए। अगर एक बार नहीं भी जानते हैं तब भी तुक्का लगाइए, अक्कड़ बक्कड़ करके ही लगाइए चाहे, लेकिन उसको लगाइए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है आपका वो प्रश्न सही चला जाए। क्योंकि 4 विकल्प है, एक विकल्प उसमें जरूर सही है, तो आप विकल्प को जरूर कोई ना कोई टिक करके आए। जो पता है वो तो आप सोच समझ के करें, जो नहीं पता है उसको भी एक अप्रॉक्स आइडिया लगा करके उस पे टिक जरूर करें। तो कैसे ओएमआर को भरते, कैसे आप आंसर की देंगे।
देखिए पहला क्वेश्चन है, सपोज दैट आपने पहला प्रश्न पढ़ा और पहला प्रश्न पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि उसका उत्तर सी वाला विकल्प सही है, तो पहले का कौन सा गोला भरेंगे, सी भरेंगे, सी वाला गोला आप यहां पे भर देंगे। यहां पे मैं रेड चला रहा हूं, आप लोग ब्लैक पेन चलाइएगा, कौन सा, ब्लैक चलाइएगा। देखिए मैं भी इसको ब्लैक किए दे रहा हूं। और इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होता है कि जो गोला हो वो गोला पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। अब जैसे हमने दूसरा देखा, दूसरे प्रश्न का ए वाला विकल्प सही है, तो आप क्या करेंगे, ए वाले को क्या करेंगे, ए वाले को गोला भर देंगे। और इसके लिए आप एक बढ़िया सी पेन ले लीजिए, ब्लू आर ब्लैक बाल पॉइंट लीजिएगा। जेल पेन का प्रयोग ओएमआर सीट पे कदापि ना करें, क्योंकि ऐसे इंक का अगर आप जेल पेन का यूज करते हैं तो इंक के फैलने की संभावना अधिक होती है, आपकी कॉपी खराब हो सकती है, आपका ओएमआर सीट खराब हो सकता है। उसमें इंक फैलने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ऐसे लग जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आपको कोई अंक उस प्रश्न पर नहीं मिलेगा दोस्तों। तो कोई अभ्यर्थी नहीं चाहता होगा कि हमें नंबर कम मिले, तो अगर नंबर आपको बढ़िया पाना है तो आप नीली या काली मींस ब्लैक और ब्लू, आप बाल पॉइंट पेन समझते हैं ना, डॉट पेन जिसको बोलते हैं, डॉट पेन का प्रयोग करें और थोड़ी मोटी पेन लेके जाइए जिससे गोला जल्दी भर जाए। जो 3 रुपए की पेन आती है उसका प्रयोग कोशिश करके ना करें, क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत ही जो इंक होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत हल्के कलर की चलती है, तो गोला भरने में आपको समय लग सकता है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट आप चाहते हैं कि अच्छे से हो, सुचारू ढंग से हो, तो इसके लिए आप एक बढ़िया पेन ले लीजिए जो थोड़ी मोटी पेन चलती हो, जिससे गोला भरने में आसानी हो सके। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप कैसे गोला भरेंगे। ऐसे तीसरे का बी होगा तो भैया बी भर दिया करना, सी होगा तो सी भरो, तो जो भी आपका हो, लेकिन गोला ऐसे नहीं भरेंगे, बार बार बता दे रहा हूं, ऐसे करके छोड़ दिया आपने, ये गोला मान्य नहीं होता है, पूर्ण गोला भरेंगे। जो मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन बुकलेट नंबर है या रोल नंबर है तो आप कैसे भरेंगे, जैसे 1 है तो 1 पे ही गोला भरेंगे, 9 है तो 9 पे गोला, 5 है तो 5 पे गोला, इस तरीके से सभी अंकों पे आपको गोला भरना होता है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप जब पेपर देने जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल का या कोई भी ओएमआर सीट जैसे परीक्षा से संबंधित होगा, तो आप गोला अच्छे से सही ढंग से भरेंगे, क्योंकि पूरी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी अगर आपका ओएमआर सीट सही ढंग से नहीं भरा गया है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।